ओम शांति। ध्यान दीदार ज्ञान और योग से बिल्कुल अलग है। जो भाई बहन यज्ञ में पुराने हैं और जो बाबा की मुरलियों का अध्ययन गौर से करते रहे हैं, उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ध्यान दीदार का पाठ किस लिए शुरू हुआ था और किस लिए रखा गया। हम सब जानते हैं कि इस यज्ञ को चलाने वाले निराकार शिव बाबा हैं और साकार रूप से उनके माध्यम ब्रह्मा बाबा हैं। अब वो सूक्ष्म रूप में हैं और अन्य फिर निमित्त आत्माएं साकार रूप से इस यज्ञ को चलाते आए हैं, जिसमें ब्रह्मा बाबा के साथ मातेश्वरी जी, जगदम्बा सरस्वती, उनका भी मुख्य पाठ रहा। अब क्योंकि ये यज्ञ शिव बाबा चलाते हैं, तो शिव बाबा मुरलियों के द्वारा तो बहुत सी बातें स्पष्ट करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कनेक्शन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से नहीं होता, बल्कि यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है। क्योंकि भारत जो देश है, उसकी सरकार के कुछ कानून होते हैं, उनको भी हमें पालन करना पड़ता है। जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, जैसे अन्न की व्यवस्था, अन्य चीज़ों की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि, ये संसारिक विषय हैं और इनका मुरलियों में जिक्र नहीं आता है। लेकिन क्योंकि यज्ञ को चलाना होता है, कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। वो यज्ञ के निमित्त जो हैं वो रखते ही हैं, ब्रह्मा बाबा स्वयं भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें शिव बाबा का डायरेक्शन यज्ञ को चलाने के लिए लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को नियुक्त किया था, खुद पास किया था कि ऐसा कोई विशेष मैसेज लाना हो तो वो संदेश पुत्रियों द्वारा लाया जा सकता है। तो वास्तव में ये ध्यान का पाठ या संदेश लाने का पाठ इस पर्पस के लिए शुरू हुआ था। लेकिन साथ साथ जिन्होंने मुरलियों का गहन अध्ययन किया हुआ है, वो जानते हैं कि मुरलियों में ये आया हुआ है कि ध्यान दीदार की चाबी शिव बाबा ने अपने पास रखी है। शिव बाबा कहते हैं अन्य सब कुछ मैं ज्ञान का सागर बच्चों को दे देता हूँ, कुछ भी रखता नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। फिर भी ध्यान दीदार की चाबी बाबा ने अपने पास रखी हुई है। अगर कोई चाहे या कोई कहे कि मुझे ध्यान दीदार होना शुरू हो जाए, या ब्रह्मा बाबा से कहता था, आज भी बहनों से कई बहुत धनवान लोग कहते हैं हमें थोड़ा सा साक्षात्कार करा दो, हम बहुत आपको आर्थिक सहयोग दे देंगे। लेकिन इस दीदार की चाबी ध्यान में ले जाने की शिव बाबा ने अपने पास इसीलिए रखी है कि ये रोल बड़ा डेलिकेट होता है और इसके अंदर ध्यान में जाने वाली आत्माओं के अपने संस्कार, उनकी अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए शिव बाबा अपने पास इसलिए रखते थे कि पात्र देखकर जो आत्मा ध्यान दीदार के पाठ में अपना पाठ ना मिक्स करे, ऐसी आत्माओं को बाबा ने ऑफिशियल संदेशी नियुक्त किया हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम यज्ञ में आए थे, उस समय मातेश्वरी जी की माँ, जिनका नाम रोचा था, वो ऑफिशियल संदेशी होती थी और जो भी संदेश आता था, भोग के वक्त दिन आता था,
तो बाबा मम्मा भी बैठकर, उनके आगे बैठकर हम सब भी, थोड़े से लोग होते थे, उस संदेश को सुना करते थे। तो बेसिकली ये पाठ जो है, ये शिव बाबा के डायरेक्शंस को लाने के लिए, या शिव बाबा जब समझते हैं कि कुछ गाइडेंस देना है, उनकी ओर से मैसेज आने के लिए ये पाठ शुरू हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि जो संदेशी स्वयं शिव बाबा के द्वारा भी फिक्स हुए थे, आखिर तो वो मनुष्य आत्माएं थे, और मनुष्य आत्माएं कई बार इतना ऊंचा पाठ मिलने के कारण अभिमान में आ जाते हैं। उनको जब उनके शरीर में बाबा आते हैं तो उनको जो सम्मान मिलता है, तो उस नशे में भी आ जाते हैं। हमने कई बार देखा है, जन्माष्टमी के दिन किसी बच्चे को श्री कृष्ण बना दो तो शाम के वक़्त उसकी सब लोग उसको झुलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो वो ड्रेस उतारना पसंद नहीं करता। उसको, बच्चे को भी नशा आ जाता है कि मैं कृष्ण के रूप में रहूँगा तो मेरा बहुत मान सम्मान होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दशहरे के दिन जो रामलीला में राम सीता बनते हैं, दिल्ली में बहुत बड़े दशहरे होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उस फंक्शन में आते हैं, वो भी उनसे आशीर्वाद लेते हैं, यद्यपि वो एक्टर ही होते हैं। तो जिनके द्वारा ये पाठ शुरू होता है, तो बाबा ने बताया कि शुरू में फर्स्ट नंबर पहले जिसको ध्यान दीदार का पाठ शुरू हुआ, जिसमें बाबा ने आकर बहुत सारे डायरेक्शन दिए, उस बहन को भी नशा आ गया। उसने समझना शुरू किया कि अब मेरा जो मान है बाबा की तरह ही होना चाहिए। जब उनमें बाबा की प्रधामनी होती थी, सब उनके बाबा मम्मा भी आगे बैठते थे, लेकिन उसके बाद सामान्य रूप में भी उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया। और इतिहास है यज्ञ का, सब लोग जानते हैं कि एक बार मतेश्वरी जी ने सब बहनों को बुलाया था, वो बहन आई ही नहीं। तो मतेश्वरी जी ने पूछा, उसको निमंत्रण दिया है? बोले हाँ दिया है। तो क्यों नहीं आई? तो मतेश्वरी स्वयं उसके पास गए कि आप आए नहीं। तो उसने कहा, आपने मुझे पर्सनली आके निमंत्रण दिया, उसके अंदर ऐसा नशा हो गया था। फिर जैसा बाबा कहता है, आश्चर्यवत जो होना है वही होता है, वो आत्मा यज्ञ में ही नहीं रही। इस प्रकार से ये जो ध्यान दीदार है, बाबा ने हमको अनेक बार कहा है कि ये इसका ज्ञान योग से कोई संबंध नहीं है। और बाबा कई बार ही कहते हैं कि जितना आवश्यक है उतना तो ध्यान में जाओ, लेकिन इससे एक्स्ट्रा जाने में एक्चुअली आत्मा अपने ज्ञान योग धारणा से वंचित होती है, क्योंकि ध्यान में तो उसको कुछ धारणा हो ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने ऐसे कहा हुआ है। मैं स्वयं भी थोड़ा थोड़ा ट्रांस में जाना लग गया था। यज्ञ में जब मैं आया तो मैं ट्रांस में जाना शुरू कर दिया था थोड़ा। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद मुझे अपने कमरे में कहा कि बच्चे, तुम इस पाठ को ट्रांस में जाने की इच्छा न करो, क्योंकि बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने मुझे ये कहा था कि ब्रह्मा बाबा जिनको 4-5 साक्षात्कार हुए थे, उन्होंने वो साक्षात्कार किए, तो बाबा तो अपने को पीछे ही रखते हैं। ब्रह्मा बाबा नंबर 2 हो गए, और मतेश्वरी जिन्होंने लाइट का एक तिरबरा भी नहीं देखा, वो नंबर 1 हो गई। क्योंकि ज्ञान के आधार से निश्चय करना और ध्यान के आधार से, साक्षात्कार से आधार से निश्चय करना, उसमें फ़र्क आ जाता है। और कई तो साक्षात्कार के आधार से निश्चय करने वाले बाद में चल नहीं पाते अपनी कमी कमजोरी के कारण, और इसलिए चले जाते हैं। तो उनसे जब पूछा जाता है, आप तो ये देखते थे, तो ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्या था, वो तो पता नहीं क्या था। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। अच्छा, इसी प्रकार से जब सेवा फैली तो सेवा केंद्रों पर भी संदेशी नियुक्त किए गए, और वो संदेशी जो थे
वो बाबा से वेरीफाई करा के नियुक्त किए गए। मेरा पर्सनल अनुभव तो ये है कि जो आत्माएं दुनिया की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती, स्वाभाविक तौर पे सिंपल होती हैं, जैसे गुलजार दादी है, हमारी दिल्ली मोहिनी बहन थी मधुबन में, ऐसी आत्मा को बाबा ध्यान दीदार के पाठ के लिए चुनते हैं। तो खैर इस प्रकार से ये ध्यान दीदार का पाठ सेंटरों पर भी चलता रहा है। फिर क्या होता था कि मेरे पास मोहिनी बहन जो यहाँ मधुबन में बाद में आई हैं, जब मैं नंगल भाखड़ा में जॉब करता था तो मेरे सेंटर पर वो टीचर थी और वो अच्छी संदेशी भी थी। तो कभी कभी मैं उनसे सतयुग में क्या होता है ऐसी बातें जानने के लिए मैं उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ लेता था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मोहिनी बहन में बाबा आए हुए थे तो मैंने जानबूझ के मैंने कहा, आपके लिए एक राजधानी से ये गिफ्ट आया है। तो मैं अपने हाथ की घड़ी निकाल करके संदेशी के आगे रखी। तो संदेशी तो उस वक़्त जो है बाबा नहीं होते, अपने ध्यान में होती है, उसको वो घड़ी नहीं दिखती, कोई बहुत बड़ी ज्वेलरी दिखती है। उसने कहा अच्छा है। फिर मैंने जानबूझ के अपना फाउंटेन पेन निकाल के फिर आगे रखा संदेशी के, कोई महाराज कुमारी होगी, तो मैंने कहा ये दूसरी राजधानी से आपके लिए गिफ्ट आया। फिर उसने कहा अच्छा है। तो फिर मैंने कहा दोनों में कौन सा अच्छा है? उसने कहा दोनों अच्छे हैं। मैंने जानबूझकर 3 बार पूछा तो उसने कहा दोनों अच्छे हैं। तो मेरा भाव ये जानने का था कि सतयुग में भेदभाव नहीं होता कि ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी तो संदेशियाँ काफ़ी समय तक क्लास पूरी होने के बाद भी शहजादी के रूप में रहती थी। तो फिर मैंने ये देखा था, उनको जब मिरर दिखा दो, शीशा दिखा दो, तो फौरन संदेश पुत्री भाग जाती थी। मैं उस वक्त स्कूटर चलाता था, मेरे घर सेंटर के आगे स्कूटर रहता था। एक दिन मैंने संदेशी को वो दिखाया, उसको वो विमान दिख रहा था। इस प्रकार से चलता था। लेकिन ये बाबा कहते हैं ये खेल पाल का पाठ होता है और इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब मम्मा को बाबा ने कहा था इसलिए नंबर 1 चली गई कि वो ध्यान दीदार में नहीं जाती थी। यज्ञ में हमने देखा है दादी गुलजार का पाठ बहुत समय चला है। उनमें तो व्यक्त बाबा का पाठ भी चलना शुरू हो गया। लेकिन एज ए संदेशी वो यज्ञ में संदेश पुत्री के तौर पर भी काम करती रही हैं। मोहिनी बहन भी यहाँ बहुत वर्षों रही है, वो भी बहुत श्रेष्ठ संदेश लाती रही है। फिर हमने ऐसा भी देखा था कि जैसे बड़ी दीदी थी, कभी कभी जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता था रास शादी करने का, और जगदीश भाई थे, नॉर्मली वो ध्यान में नहीं जाते थे, लेकिन कभी कभी वो जब कोई रास का प्रोग्राम होता तो उनको बहुत नशा चढ़ जाता था। जगदीश जी तो इतने तेजी से नाचते थे कि जैसे कि इस दुनिया का सुध बुध है ही नहीं, जैसे बहुत कहीं दूर लोक में अतीन्द्रिय सुख में है। बड़ी दीदी भी इसी तरह से एक बच्चे की तरह हो जाती थी और बहुत उनका चेहरा लाल हो जाता था, वो भी बहुत नशे में नाचती थी। अब मैं बताता हूँ कि एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि वहाँ पर भाइयों का भवन अलग था, बहनों का भवन अलग था, सेंटर था। तो क्लास कराने के बाद, नाश्ते के बाद मैं भाइयों के भवन में चला गया, जहाँ बहुत सारे भाई रहते थे इकट्ठा। तो मुझे उन्होंने घेर लिया और मुझे बोलते हैं, ब्रदर ये बताइए कि कोई भी विदेशी डबल फॉरनर ट्रांस मैसेंजर क्यों नहीं है? अब ये अचानक प्रश्न पूछा गया था। उनके ख्याल में होगा कि हम तो भारतवासी विदेशी में बाबा भी कोई फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि कोई भी विदेशी ट्रांस मैसेंजर नहीं है। तो अचानक
जब भी मुझे ऐसी कोई बात आती है बाबा टच करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, देखो, जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब तक ट्रांस मैसेंजर बनते थे, क्योंकि कभी कोई विचित्र प्रकार का व्यवहार करता था जो बाबा के नियमों के अनुकूल नहीं होता था, छोटी मोटी बात भी, तो बाबा वेरीफाई कर देते थे ये इसके अपने संस्कार पाठ प्ले कर रहे हैं। कईयों को तो बाबा कहते थे कि ये टोटली इनके संस्कार पाठ प्ले कर रहे हैं, उनको फिर संदेश के लिए नहीं कहा जाता था, ना भोग पर बैठाया जाता था। तो मैंने कहा, बाबा ने मेरे से कहलवाया कि जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक ही ट्रांस मैसेंजर बनाए जाते थे, क्योंकि उनका पाठ बाबा से वेरीफाई हो सकता था। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद सिवाय ऑफिशियल ट्रांस मैसेंजर्स के कोई भी नया ट्रांस मैसेंजर ना भारत में बना है ना विदेश में बना है। इसलिए ये क्वेश्चन विदेशियों का नहीं है कि विदेशी क्यों नहीं ट्रांस मैसेंजर बने। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के व्यक्त होने के बाद कोई भी नया ट्रांस मैसेंजर ऑफिशियल तौर पर नहीं बनाया गया। बाकी ये है कि बाबा ने ये कहा हुआ है कि शुरू में जब यज्ञ था सब यज्ञ में ही रहते थे, सेवा नहीं शुरू हुई थी, उस समय ये खेल पाल का पाठ भी चलता था। मुझे याद है कि बाबा उस समय जो हॉल होता था पांडव भवन का, माउंट आबू में दूसरा मकान था, वहाँ कभी कभी बाबा कब्रिस्तान बनाते थे। सब बच्चे लेट जाते थे और फिर बाबा उनको दृष्टि देते थे, तो कई बच्चे ध्यान में चले जाते थे। लेकिन बाबा ने कह दिया था कि ज्ञानी तो आत्मा श्रेष्ठ है, और ये ट्रांस मैसेंजर का पाठ धीरे धीरे बंद हो गया और केवल कुछ ही ऑफिशियल एक्रेडिटेड ट्रांस मैसेंजर रहे। और ये बाबा ने ज़रूर कहा हुआ है कि अंत के समय जब दुनिया की हालात नाजुक हो जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, उस समय सेंटरों पर जो भाई बहन आते हैं वो, या जो घरों से उस वक्त सेंटरों में आ जाते हैं या घरों में रहते हैं, तो बाबा ने कहा हुआ है अंत समय आप लोगों को मैं बहुत सारे दृश्य जैसे आदि में दिखाए थे उस प्रकार से ट्रांस के दृश्य दिखाऊंगा। अब कई आत्माएं ये भी पूछते हैं कि बाबा ने कहा हुआ है कि माउंट आबू से तक आबू रोड तक लाइन लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब प्रत्यक्षता हो जाएगी और आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। वो कैसे लगेगी? आज की परिस्थिति में वो ऐसा समझते हैं कि कोई सीनियर दादियाँ तो रही नहीं हैं, तो फिर माउंट आबू पर लाइन कैसे लगेगी? तो ये मैं अपना विचार बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में बाबा आजकल हमको यही कह रहे हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और ब्रह्मा बाबा व्यक्त बाप दादा तो बहुत काल से फरिश्ता रूप में है, और बाबा ने धीरे धीरे अपनी पधरामनी भी इसीलिए बंद की है कि हम सबको भी फरिश्ता बनना है। बाबा ने कहा हुआ मैं नीचे आता रहा हूँ आपको ऊपर ले जाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको सूक्ष्म वतन में जाकर ही बाप दादा का अनुभव करना है। और मुझे ये भी याद है ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि बच्चे, अभी तो कोई भिखारी भी आ जाता है, बाबा को कोई सरकारी ऑफिसर आ जाता है, उससे भी ब्रह्मा बाबा को मजबूरी से मिलना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब नियम बहुत कड़े हो जाएंगे, कोई भी अपवित्र आत्मा बाबा को टच भी नहीं कर सकेगी। अभी तो बाबा कहते थे कई माताएं भी बाबा को बाकी पहन लेती हैं। मैं सोचता था ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसे नियम बनेगा, लेकिन बाबा का प्लान कुछ और ही था, क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए। अब अव्यक्त बाबा से किसी ने मिलना हो तो जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं होगा, धारणा पर नहीं होगा, वो तो जाके सूक्ष्म लोक में पहुंच ही नहीं सकता। तो सूक्ष्म लोक में फरिश्ता रूप में अनुभव करने के लिए तो पवित्र आत्माएं चाहिए, तो बाबा को टच कर ही नहीं सकते। लेकिन बाबा कहते हैं आपको फरिश्ता बनना है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ
कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जब फरिश्ता रूप धारण कर लेंगी तो मधुबन के पांडव भवन से लोगों को फरिश्तों का साक्षात्कार होगा और उसको देख करके आत्माएं माउंट आबू जाने के लिए लाइन लगा सकती हैं। ऐसी परिस्थिति हो सकती है क्योंकि यज्ञ के इतिहास में बीच बीच में ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जो दूर थीं, जब वो यज्ञ में आई तो बाबा को कहा मैंने आपको ही देखा था, मुझे आपका ही साक्षात्कार हुआ था। और हम सब जानते हैं कि विदेश की तो सारी आत्माओं का ही जन्म अव्यक्त बाबा के द्वारा हुआ है, संकल्प से हुआ है और उनका जितना भी कारोबार चलता है वो अव्यक्त बाप दादा की डायरेक्शन से ही चलता है। वो लोग ऐसा फील करते हैं बाबा के कमरे में जाके जैसे साकार में बाबा हम लोगों को डायरेक्शन देते थे, उनको ऐसा महसूस होता है। इसलिए ये रोल जो है फाइनली हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय हमें स्वयं को फरिश्ता रूप धारण करके, सूक्ष्म रूप धारण करके, अंतर्वाहक शरीर धारण करके, जिसका शास्त्रों में जिक्र आता है, हमें स्वयं सूक्ष्म लोक में जाके बाबा से मिलना है, ना कि कोई इस प्रकार का रोल जो बाबा ने बंद कर दिया। बाबा ने गुलजार दादी के अंदर भी आना बंद कर दिया और कहा था कि बहुत वर्षों तक मैंने ये पाठ बजाया है, अब कब तक बजाऊंगा। अब रिवाइज मुरलियाँ चल रही हैं, उसमें हमको महसूस होता है जैसे पहली बार सुनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि गीता आदि शास्त्र तो हम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, फिर भी लोग कहते हैं पढ़ो तो कुछ नई बात हर बार आती है। ये तो बाबा की मुरलियाँ हैं, ये तो जितनी बार ही पढ़ेंगे हमको कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती है। ये हुई ज्ञान की बात। योग के लिए बाबा कहते हैं आप बच्चे आप तपस्या करो, सूक्ष्म शरीर धारण करो, दिन में बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा ने स्वयं हमें लगभग पिछले 3-4 वर्षों में खुद आकर के एक्सरसाइज कराए हैं, अनेक प्रकार के, साकार के, आकार के, निराकार के, भिन्न भिन्न तरीके से मन को यानी अपनी मर्जी से चलाने के लिए अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। इसीलिए कि फाइनली अब हमको स्वयं अपने आप को अशरीरी बना करके, कर्मातीत बना करके हमें सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहना है। तो जो ये सेंटरों पर भीड़ लगने का पाठ है, मैं समझता हूँ उसके 2 ही कारण होंगे। एक तो दुनिया की हालत ख़राब हम देख रहे हैं कि ऐसी हो जाएगी कि घरों से निकलना भी जैसे बाबा ने कहा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय में आपको साक्षात्कार ही जीवित रखेगा और हेडक्वार्टर में भी उस समय इसी प्रकार का रोल होगा। तो जहाँ मुख्य हमारे हेडक्वार्टर है, मेन तपस्या भूमियाँ हैं, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है, वहाँ हो सकता है एंजल का साक्षात्कार हो और लोग आकर्षित होकर आए कि यहाँ क्या है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है एक मिनिस्टर थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजस्थान की बहन थी गिरजा व्यास, वो प्रोफेसर भी थी। उन्होंने मुझे बताया था अनुभव में कि मैं विदेश में पढ़ती थी तो मुझे माउंट आबू पर फरिश्तों का साक्षात्कार हुआ था। कहती अब मैंने आके समझा कि वो कौन लोग थे। ये चीज़ आगे आने वाली है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है। अनऑथराइज तरीके से कई आत्माएं अनेक प्रकार के पाठ बजाती हैं, तो माया भी कोशिश करती है कि आत्माओं को टेस्ट करे कि बाबा को पहचानते हैं, सूक्ष्म बाबा को, भगवान का रूप लेकर भी माया आ जाती है। तो बाबा ने इनसे सावधान किया हुआ है। बाकी हमारा पूरा ध्यान ज्ञान जो धारणा पर होना चाहिए। और ये खेल पाल बाबा खुद कहा करते थे इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए आत्माएं भी हैं जो इच्छा रखते हैं कि कोई ध्यान में जाए। कई लोग अपने बिजनेस के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं,
अपनी पर्सनल समस्याओं के बारे में, अपने मुकदमे के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे लोगों से, और फिर वो जो कहते हैं उसको बाबा की श्रीमत मान लेते हैं। ऐसे धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। हमें दिव्य बुद्धि, तीसरा नेत्र बाबा ने दिया हुआ है, जिससे हम स्वयं ही परख सकते हैं, क्योंकि कई मापदंड हैं परखने के, कि जो कुछ हमें कई कह देते हैं मुझे बाबा ने आज ये प्रेरणा दी, कई कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस चीज़ में कल्याण है, वो चीज़ धारणाओं के अनुकूल है, वो चीज़ बाबा की श्रीमत के अनुकूल है। अगर नहीं है तो हमें सावधान रहना चाहिए। ये माया इंटरफियर करके हमें डिस्टर्ब करने की, हमारे निश्चय को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ओम शांति।